जिला एवं सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा में स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट और सहायक ग्रेड 3 समेत कुल 27 पदों की भर्ती हो रही है, जो कि बिना आवेदन शुल्क के सीधी भर्ती हो रही है। हेलो दोस्तों, आप सभी का हाल सरकारी वैकेंसीज में स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि रोज़ाना हम नए नए सरकारी वैकेंसी के बारे में जानकारी देते हैं। आज की इस पोस्ट में हम दंतेवाड़ा में निकली भर्ती के बारे में जानकारी देंगे, जहां पर कुल 27 पदों की भर्ती हो रही है। तो चलिए जानते हैं कि दंतेवाड़ा में कौन कौन से पदों पर और कितनी पदों पर भर्ती हो रही है। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 3 पदों की भर्ती हो रही है, जो कि तीनों पद अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखा गया है। और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 2 पदों पर भर्ती हो रही है, यह भी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखा गया है। सहायक ग्रेड 3 के लिए कुल 22 पदों की भर्ती हो रही है, जो कि पूरी की पूरी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार से दंतेवाड़ा में कुल 27 पदों की भर्ती हो रही है, जो कि पूरी की पूरी अनुसूचित जनजाति के श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। चलिए आगे जानते हैं कि इसके लिए वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रखी गई है। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 7 पर रखा गया है, जो कि 28,700 रुपये से 91,300 रुपये रखा गया है। वही इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ तथा आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड परीक्षा या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। किसी विद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना अनिवार्य है। वही स्टेनोग्राफर के लिए अगर आपने हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया है तो इसके लिए आवेदन न दें। चलिए आगे जानते हैं कि स्टेनोटाइपिस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान क्या क्या रखा गया है। तो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 4 पर रखा गया है, जो कि 19,500 रुपये से 62,000 रुपये तक रखा गया है। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना अनिवार्य है। साथ ही दोस्तों इसके लिए भी एक नोट है कि यदि अभ्यर्थी ने हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया है तो इसके लिए आवेदन न दें। चलिए आगे जानते हैं कि सहायक ग्रेड 3 के लिए वेतनमान क्या है और शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो सहायक ग्रेड 3 के लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 4 पर रखा गया है, जो कि 19,500 रुपये से 62,000 रुपये तक रखा गया है। वहीं इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना अनिवार्य है, तभी आप सहायक ग्रेड 3 के लिए आवेदन दे सकते हैं। दोस्तों सहायक ग्रेड 3 के लिए भी है कि अगर अभ्यर्थी ने हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है तो इसके लिए भी आवेदन ना दें, नहीं तो आपका आवेदन पहले ही निरस्त हो जाएगा। चलिए आगे जानते हैं कि जिला एवं सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा में जो भर्ती हो रही है उसके लिए आयु सीमा क्या क्या रखी गई है।
तो सभी अभ्यर्थी का आयु 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूरी कर ली गई हो, परंतु 35 वर्ष से पूरी ना हो। साथ ही छत्तीसगढ़ के मूल अभ्यर्थी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को उनके कोटे के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। तो दोस्तों चलिए आगे जानते हैं कि आवेदन पत्र कैसे प्रस्तुत करना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में भर्ती हो रही है उसके लिए सभी अभ्यर्थी को ऑफलाइन ही आवेदन देना पड़ेगा, जिसकी लास्ट डेट 25 फरवरी 2022 शाम 5 बजे तक है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में आपको आवेदन देने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों जो मैं भी डॉक्यूमेंट बताने वाला हूं उन सभी को एक लिफाफे में भर के दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में अपने को भेजना है। तो चलिए जानते हैं कि वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। पहला है जन्म संबंधी प्रमाण पत्र। अगर आपका जन्म संबंधी प्रमाण पत्र नहीं है तो 10वीं कक्षा की मार्कशीट से काम चल जाएगा। दूसरा है सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र। दोस्तों आपके जितने भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र है उसकी छायाप्रति निकाल कर उसमें सेल्फ अटेस्टेड करना है और जिस डेट में आप सेल्फ अटेस्टेड करेंगे उसका डेट भी डालना है। तीसरा है जाति प्रमाण पत्र। चौथा निवास प्रमाण पत्र। पाँचवा रोजगार पंजीयन का प्रमाण पत्र। छठवा है पहचान पत्र के लिए वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि। सातवां है एक नवीनतम रंगीन पासपोर्ट जिसमें भी सेल्फ अटेस्टेड करना है और डेट भी डालना है। आठवां है स्वयं का पता लिखा हुआ और 5 रुपये का टिकट लगा हुआ 2 अलग से लिफाफा अपने को एक लिफाफे में डालना है। और 9वां है एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैंने अभी जितने भी डॉक्यूमेंट बताए हैं उतना का सभी का छायाप्रति को सेल्फ अटेस्टेड जरूर कर ले और साथ ही एप्लीकेशन में साइन कर दे। उसके बाद इन सभी डॉक्यूमेंट और 2 लिफाफा सहित एक और लिफाफे में भरना है और आप जिस पद के लिए आवेदन देंगे उस पद का नाम लिखना है उसमें, जैसे कि सहायक ग्रेड 3 के पदों के लिए आवेदन पत्र। और आपको उस लिफाफे को नीचे बताए हुए पते पर भेजना है। जिला एवं सत्य न्यायाधीश दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ 494449। दोस्तों कोशिश ये कीजिएगा कि यह लिफाफा दक्षिण बस्तर कार्यालय में 25 फरवरी 2022 शाम 5 बजे से पहले पहुंच जाए। उसके बाद प्राप्त किए हुए आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में जो भर्ती हो रही है उसके संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप district.ecourse.gov.in/दंतेवाड़ा पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं कि दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में जो भर्ती हो रही है उसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया क्या क्या रहेगी। तो पहला स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए, इसके लिए कौशल परीक्षा होगा। हिंदी शुद्धलेख या शॉर्ट हैंड के डिटेक्शन हेतु 80 अंक निर्धारित है तथा प्रति मिनट 100 शब्द की गति से होना आवश्यक है। डिटेक्शन हेतु 400 शब्द 4 मिनट में लिखना होगा और उसका अनुवाद कर निर्धारित समय 20 मिनट में देना होगा। प्रति शब्द गलती के लिए 5 गलत होने पर 1 अंक काटा जाएगा, जिसमें कौशल परीक्षा उबंटू लाइनक्स में ली जाएगी। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए कौशल परीक्षा, इसके लिए हिंदी शुद्धलेख या शॉर्ट हैंड के डिटेक्शन हेतु 80 अंक निर्धारित है तथा प्रति मिनट 60 शब्द की गति से होना आवश्यक है। डिटेक्शन हेतु 240 शब्द 4 मिनट में लिखना होगा और उसका अनुवाद कर निर्धारित समय 15 मिनट में देना होगा। प्रत्येक 3 गलती के लिए 1 अंक काटा जाएगा। इसका कौशल परीक्षा उबंटू लाइनक्स में ली जाएगी। चलिए आगे जानते हैं कि सहायक ग्रेड 3 के लिए कौशल परीक्षा कैसे होगा। तो सहायक ग्रेड 3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु 80 अंक निर्धारित है तथा 1 मिनट में 25 शब्द की गति से होना आवश्यक है। टाइपिंग हेतु 400 शब्द 16 मिनट में टाइप करने हेतु पृथक से प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। प्रति शब्द की गलती के लिए 5 गलत होने पर 1 अंक काटा जाएगा। कौशल परीक्षा उबंटू लाइनक्स में ली जाएगी। कौशल परीक्षा के आधार पर वर्गवार मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थियों का चयन होगा। दोस्तों ऐसी पोस्टों की जानकारी रोजाना पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल हाल सरकारी वैकेंसीज को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें हम रोजाना नए नए सरकारी वैकेंसी के बारे में जानकारी देते हैं।
और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।